सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है एक स्टूडेंट के सामने जब उसको बोलना होता है इंग्लिश में, तो द बिगेस्ट कंसर्न दैट कम्स टू मी इज कि मैम इंग्लिश बोलते वक्त मुझे डर लगता है, आई एम स्कैर्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। और ये एक बहुत ही मतलब दिस इज ऑनेस्टली अ फैक्ट कि लोगों को डर लगता है। तो आप अकेले डर रहे हैं ऐसा सिचुएशन है, या सबको डर लगता है, या सिर्फ उन लोगों को डर लगता है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, या एक्सपीरियंस्ड लोगों को भी डर लगता है? तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डर हर इंसान को लगता है। जो ट्रेंड लोग होते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, जिन्होंने कई बार इस सिचुएशन का सामना कर लिया है, वो लोग बस कंट्रोल कर लेते हैं, यानी अपने उस डर को दिखाते नहीं है किसी को। डर हर इंसान को लगता है। और आज के इस सेशन में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसी ही बातें जिनसे आप अपने अंदर के इस डर से छुट्टी पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, एटसेट्रा। सो नाउ गाइस, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। सबसे पहली चीज, आप लोगों को अगर ये लगता है कि जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, अच्छा स्पीकर हो जाऊंगा, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। करेज यानी बहादुरी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे अंदर डर ही नहीं बचा है। बेसिकली जब तुम ट्रेंड हो जाओगे, जब तुम बोलना शुरू कर दोगे, जब तुम्हें लगेगा कि नहीं अब मैं स्ट्रांग हूं, उस मोमेंट पे तुम्हें रियलाइज होगा कि यू कैन लुक एट द फियर, यानी कि तुम इस सिचुएशन में हो, प्रेजेंट हो, और तुम उसका सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हो, एंड यू कैन कंटिन्यू टू वॉक फॉरवर्ड। ठीक है, तो अभी क्या होता है, डर लगा, भाग गए, बोले ही नहीं, अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन जब थोड़ा वक्त ले लोगे, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दोगे, तो वहां पर जाकर के एक बच्चे को डर लगना बंद हो जाता है, एक बच्चे को डर से डर लगना बंद हो जाता है। अगर बोलूं तो डर लगता रहेगा, बट आपको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ एवरीबडी लेट्स मूव ऑन एंड सी कि क्या वो ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं ताकि हमारे अंदर से ये जो डर का डर है ना कि बोलूंगा बट अभी मुझे डर लग रहा है, अभी नहीं बोलूंगा, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग राइट नाउ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई भी काम करते हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे ऑफिस हो, नौकरी हो, यू नो एनीथिंग, बेसिकली हर चीज का, चाहे वो एक एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो फन हो, चाहे वो कोई सीरियस बिजनेस हो, हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है, राइट? तो वैसे ही आपको ये समझना है कि जैसे बाकी चीज़ों का एक फर्स्ट टाइम आया एंड यू वर एबल टू कंटिन्यू डूइंग इट, और आज आप उस काम में बहुत कंफर्टेबल हैं। जैसे याद करिए, एक दिन था जो कि आपका फर्स्ट डे था जब आप स्कूल जा रहे थे, राइट? तो वो आपका फर्स्ट डे, कैसे आप डर रहे थे, रो रहे थे, यू डिडंट वांट टू लीव योर पेरेंट्स। और फिर याद करो, तुम क्लास 12th में थे और तुम्हें स्कूल छोड़ने का मन नहीं था, मुझे लगता है यार दीज वर द मोस्ट ब्यूटिफुल डेज ऑफ माई लाइफ, मुझे नहीं जाना है यहाँ से, है ना? ऐसी चीज़ें तुमने एक्सपीरियंस की। तो आज एक बार उस माइंडसेट पर आने की कोशिश करिए और समझिए कि वी हैव टू डू एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हर चीज़ को पहली बार हमें करना ही होता है, और वो जो तुम्हारा फियर है उसे हटा करके एक्साइटमेंट से रिप्लेस करने की कोशिश करो। ये मत सोचो, देखो डर कब बढ़ता है, जब तुम नेगेटिव रिजल्ट्स को इमेजिन करते हो, अज्यूम करते हो कि मैं बोलूँगा सब हंसेंगे, मैं बोलूँगा मुझसे गलती हो जाएगी, मैं बोलूँगा मुझे जज किया जाएगा, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, अपने फियर को आपने क्या करना है, एक्साइटमेंट से रिप्लेस करना है। तो मेरी जो 30 डेज की जर्नी थी जिसमें मैंने ये डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, मैंने क्या किया था, आई सिंपली डिसाइडेड कि जिस दिन मैं बोल लूंगी, तो जो लोग मेरे साथ आज बात नहीं कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, या जिनको ये दुनिया को बताना है कि अरे उस क्लास में नई लड़की आई है उसको इंग्लिश नहीं आती, उन सबको मैं जवाब दूंगी। क्योंकि देखो इंटेलिजेंट तो हो,
हार्ड वर्किंग भी हो। अगर एक आधी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है तो वो भी जब हट जाएगी तब तुम कितने सॉलिड इंसान होगे। तो थिंक अबाउट द पॉजिटिव आउटकम्स। ये मत सोचो खाली कि यार नहीं हो पाया तो क्या होगा। थिंक ऑफ द पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो अपने डर को पहले हटाइए और वहां पर एक्साइटमेंट को लेकर के आइए। ठीक है, हो सके तो भाई मत मिलो यार तुम उन लोगों से जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या जिनसे तुम डरते हो। ठीक है, फिर तो कोई फायदे के भी लोग नहीं है ना। तो नेक्स्ट चीज पर आते हैं, लुक योरसेल्फ इन द मिरर। जब मैं आप लोगों के सामने बात करती हूँ तो मेरे हैंड्स मूव करते हैं, मेरा हेड मूव करता है, मेरी बॉडी मूव करती है, मेरे एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। आपको क्या लगता है कि बस बिना सोचे समझे मैंने कोई टेढ़ा बेढ़ा मुंह बना दिया, हाथ हिला दिए, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आई ऑलवेज, जब कई बार लोगों को ये फनी भी लगता है, बट यू नो देयर आर टाइम्स, जैसे कोई नया कपड़ा आया, मैंने ट्राई किया और मैं हमेशा देखती हूँ कि इसको पहनकर मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, मेरे शोल्डर का मूवमेंट कैसा होगा, मेरा फेस कैसा लगेगा, मेरा एंटायर उठना बैठना क्या किसी कपड़े के हिसाब से चेंज होगा। ऐसे ही जब मैं हिंदी में बोलती हूँ तो क्या मैं बिल्कुल देसी अपना अवधी में बात कर सकती हूँ? तो उस टाइम पर कहीं मैं बनावटी तो नहीं लगूंगी? बिल्कुल नहीं लगती। जब मैं अवधी बोलती हूँ ना तो सब लोगों को यही लगता है कि बिल्कुल प्योर प्रतापगढ़ जिला से हैं, जहाँ से हम हैं। लेकिन जब मैं अंग्रेजी बोलती हूँ तो उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि अच्छी अंग्रेजी बोलती है कि खराब बोलती है। सबको पता है कि अच्छी बोलती है। तो आप जब शीशे में खुद को देखते हैं तब आप सबसे सटीक निर्णय ले सकते हैं कि आपके एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथों का मूवमेंट, आईब्राउज का ऊपर जाना या नीचे से फ्राउन करना, ये सारी चीजें कैसे आपके ऊपर लग रही हैं। आप अच्छे लग रहे हो उस टाइम पे या नहीं? क्योंकि आप जब कोई काम को करते वक्त अच्छे लगते हो तो आप उस काम को और कॉन्फिडेंटली करते हो। देखो ना, जैसे मॉल में गुजर रहे होते हो और तुम ऐसे मुड़ के शीशे पे नजर पड़ती हो, तुम्हें लगता है अरे मैं तो सही लग रहा हूं। अचानक से तुम्हारी चाल में बदलाव आ जाता है, अचानक से यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। सिमिलरली जब तुम बोलते वक्त, अंग्रेजी सीखते वक्त, पढ़ते वक्त देखोगे खुद को, है ना, तुम चाहोगे कि मैं शीशे में खुद को कैसा दिख रहा हूं मुझे पता चले, तो तुम जब नेक्स्ट टाइम किसी से बात करोगे तो तुम वो चीजें रेप्लिकेट कर सकते हो कि नहीं मैं ऐसे खड़ा था तो आई वाज लुकिंग हैंडसम, या जब मेरे हाथ मूव होते हैं और तब मैं बात करता हूं तो मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं। तो ये चीजें यार क्या करती है ना, बेसिकली जो चीज को तुम एक टॉर्चर की तरह सीख रहे हो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट आपको बता दूं गाइस, आपको अपनी कॉन्वर्सेशन प्लान करनी चाहिए। मैं अपनी हर कॉन्वर्सेशन प्लान करती हूँ। अब ऑफ कोर्स वो वाली नहीं जो अचानक से कोई मिल गया तो कैसे बात करनी है, उतनी तो मुझे अंग्रेजी आती है। लेकिन अगर कोई एक्सक्यूज मी, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, मुझे पता है कि यार आज मेरी सीईओ के साथ मीटिंग है, या मुझे पता है कि आज डेलीगेट्स आ रहे हैं, मुझे उनके साथ बात करनी है, या हमारे ऑफिस में कोई बड़ी कंपनी के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग है, तो मैं कैसे बात करूंगी, किन मुद्दों पे बात करूंगी, कौन से वर्ड्स यूज कर सकती हूँ, वो वर्ड्स मुझे कैसे पता चलते हैं? जब मैं अपनी वो कॉन्वर्सेशन प्लान कर रही होती हूँ, वो टॉपिक सोच रही होती हूँ, दैट आई हैव टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक और आई हैव टू पुट दिस पॉइंट फॉरवर्ड, तो उस वक्त पे गूगल पे अच्छे वर्ड्स जब मिलते हैं तो मैं उन्हें याद रखती हूँ, दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दीज वर्ड्स। सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम प्लानिंग माई कॉन्वर्सेशन। वो ऐसा बोलेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगी। और कई बार जो मैंने सोचा होता है वो फ्लो नहीं होता है कॉन्वर्सेशन का, उससे हट के हो जाता है, बट क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं ये काम करती आ रही हूं, मैं कहीं ना कहीं से घुमाकर अपना जो मैंने प्लान किया था वो रूट वापस रखती हूँ कॉन्वर्सेशन पे। ये तो आप भी कर सकते हो, लेकिन वक्त लगता है। तो पहले से ही छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन कि आज जब मैं अपने क्रश से मिलूंगा ऑफिस में तो मैं उससे पूछूंगा, हाय हाउ इज योर डे गोइंग, गुड टू सी यू हियर, वेयर डू यू गो फॉर लंच, तुम लंच के लिए कहाँ जाती हो। ये तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया क्रश वश का, क्योंकि बच्चे जब सुनते हैं तो उनको ये एंटरटेनिंग लगता है समहाउ। लेकिन सिमिलरली तुम प्लान कर सकते हो, तुम अपने टीचर से मिल रहे हो तो तुम क्या कॉन्वर्सेशन करोगे, तुम किसी गेस्ट से मिल रहे हो, या तुम अपने मैनेजर से बात कर रहे हो, या तुम अपने इन्वेस्टर से बात कर रहे हो, तो हाउ वुड यू टॉक टू देम, राइट? सो प्लान योर कॉन्वर्सेशन। नाउ वेट, देयर इज अ कैच। आप लोगों को बता दूं कि आपका जो सबसे बड़ा पावर है दैट इज दैट यू हैव टू बी ऑथेंटिक। आपको क्या होना है? आपको ऑथेंटिक यानी कि बिल्कुल रियल रहना है। आपकी जर्नी जो यहां से यहां की होगी एज अ स्पीकर गाइज,
उसमें यू हैव टू फोकस कि आप अपने नेचुरल स्वभाव से दूर ना भाग जाएं। आप जैसे हो वैसे ही रहो। मतलब मैं जब कैसे भी बात करूं, किसी भी सिचुएशन में हूं, मैं टॉकेटिव हूं, मुझे हंसी आती है, मैं बहुत गंभीर टाइप का इंसान नहीं हूं। तो आपको भी ये समझना है, अगर आप एक गंभीर इंसान हो और अंग्रेजी बोलते वक्त आप फालतू में खें करने की या कूल बनने की कोशिश कर रहे हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू लुक नाइस। सो इट्स अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को कैलकुलेट करो, क्या चीज यहां पर अच्छी लगने वाली है, क्या चीज अच्छी नहीं लगने वाली है। मेरा नेचुरल बिहेवियर मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी जो टोन है, आपका जो बात करने का स्टाइल है, आपके अपने कुछ हाव भाव होते हैं, आपकी अपनी एक स्पीड होती है, वो मेंटेन करो यार, बी रियल, तब तुम बेस्ट साउंड करते हो। आज ही मैंने कुछ बहुत फनी सुना था किसी को पढ़ाते हुए, तो खैर छोड़ो अब। क्या व्हाट इज द वर्ड, इंटेलिजेंट स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर यूट्यूब पे खड़े होके बच्चों को पढ़ा रही हैं और कह रही हैं इंटेलिजेंट। इट इज़ नॉट इंटेलिजेंट। आप अपनी ग्रामर, अपनी वोकैबुलरी, आप अपना सब कुछ बिल्कुल टॉप नॉच कर लीजिए, बट अगर आप किसी से बात करते वक्त कहेंगे जी वेरी इंटेलिजेंट, ओ माई गॉड दिस इज डिस्गस्टिंग। मैं हमेशा बोलती हूँ यार प्लीज उच्चारण पर काम करो। तुम हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, अंग्रेजी बोलो, फारसी बोलो, फ्रेंच बोलो, स्पेनिश बोलो, जो तुम्हें आता है बोलो, उच्चारण अच्छा रखो एंड बी ऑथेंटिक। किसी को कॉपी मत करो, कॉपी करो उसको जो कॉपी करने के लायक हो, आई मीन टू से, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, अब जो तुम्हारी कॉन्वर्सेशन है ना, तुमने प्लान किया 3 मिनट का कॉन्वर्सेशन, उसको पहले शांति से बैठ के लिख लो, सोच लो, प्लान कर लो, और उसके बाद उसको 50% कट कर दो। तो जो तुमने 3 मिनट की कॉन्वर्सेशन बनाई थी, अब वो तुम्हें 1.5 मिनट में प्रैक्टिस करनी है। मज़ा आ जाएगा तुम्हें ये करके। तुम्हारा मतलब थोड़ा सा एक टास्क टाइप का रहेगा तुम्हारे सामने कि यार मेरे को करना क्या है, बोलूँ कैसे, मैंने जो अभी तक 3 मिनट में बातें प्लान की थी वो मैं 1.5 मिनट में कैसे ख़त्म करूँ। दिस इज लाइक अ टास्क, यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ फन आउट ऑफ दिस। आपको थोड़ा मजा आने लगता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है, आपके हिसाब से प्लान चल रहा है। आपने किसी से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट की थी, आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे बस 1.5 मिनट बात करनी है इस बंदे से, मुझे 10 मिनट बात करनी है, मेरे को 5 मिनट बात करनी है। यू आर डिसाइडिंग दैट माई फ्रेंड, सो यू फील लाइक यू आर इन चार्ज, यू आर इन पावर, एंड दीज थिंग्स रियली लेट यू चेंज द एंटायर ट्रैजेक्टरी। आपकी आगे का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है ना इन दैट कॉन्वर्सेशन, ये सब आप डिसाइड जब करने लगते हो ना, तो आपको पावर का एहसास होता है। एंड आई वॉन्ट यू टू डू दिस थिंग। किसी से भी तुम्हारी कॉन्वर्सेशन है, अच्छी है, बुरी है, थोड़ा सा प्लान करो और उसको कट करो, है ना। तुम 50% कट नहीं कर सकते तो तुम 30% कट कर दो, देखो कि तुम कितना पावरफुल फील करोगे वहां पर। नेक्स्ट आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात है कि जब भी तुम किसी भी काम में अच्छे होना चाहते हो, 3 चीज़ों का पालन करो। नंबर 1 इज प्रैक्टिस, मेक इट अ कल्चर। मुझे प्रैक्टिस करना है, आई वॉन्ट बी अ स्मार्ट स्पीकर। दर्जन इज लाइक नथिंग, करोड़ों में, मतलब बिल्कुल मशरूम्स की तरह आपके यूट्यूब पर आपको वीडियो क्रिएटर्स दिखते हैं, और उनमें से ज़्यादातर ऐसे बात करते हैं कि उनका वीडियो देखने का मन नहीं करता है। बहुत चुनिंदा कुछ ऐसे हैं जो हिंदी में या अंग्रेजी में या अपनी मदर टंग में बहुत अच्छे से एक क्लास के साथ, ग्रेस के साथ बात कर लेते हैं, और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं एक अच्छा वीडियो क्रिएटर बनने में भी, जस्ट बाय द वे, ठीक है। तो उनका प्रैक्टिस, उनका अटेंशन टू डिलीवरी, हर चीज़ मैटर करती है। और डिसिप्लिन, यार एक दिन तुमने 20 मिनट प्रैक्टिस की, अगले दिन तुम गायब हो, दूसरे तीसरे दिन तुम गायब हो, ये दिस इज रॉन्ग। यू शुडंट बी डूइंग दैट। यू शुड गिव योरसेल्फ द टाइम एंड द एनवायरनमेंट एवरी डे। हर दिन वो काम करना है, गाड़ी में, मेट्रो में, बस में, फोन में, कहीं भी तुम प्रैक्टिस करो। एंड एंड्योरेंस, देखो ऐसा होता है कि मन भर गया, थक गए, हार गए, बुरा लग गया, बोर हो गए, वट एवर दैट इज, ये होता रहेगा, तो हर चीज में होता है ना। लेकिन तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू कीप डूइंग इट, यू हैव टू सर्वाइव ऑल द जर्क्स। जितने भी झटके तुम्हें रास्ते में लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीख रही हूँ, मुझे सीखना है, मुझे अच्छा बोलना है, ये मेरा जॉब है, मुझे इसको और सुधारना है। मैंने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जॉब ली हुई है, तो इसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी।
जब आप ये चीज़ें करने लगते हो ना, आपका दिमाग जो अभी तक आपको कह रहा था अरे सब हंस रहे हैं, अरे तुम डर जाओ, अरे तुम नहीं कर सकती, अब वो कहेगा अरे तूने डिसिप्लिन फॉलो की, अरे तूने प्रैक्टिस किया, अरे तेरे को ये करते जाना है, अरे कोई बात नहीं, कोई हंस रहा है ना, एंड्योरेंस एंड्योरेंस। तो ये अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करो कि इस तरफ क्या कूड़ा है वो ध्यान नहीं देता, पर इस तरफ क्या पॉजिटिविटी है, क्या अच्छी चीज़ों पर हमें काम करना है, तुम वो चीज़ देखना शुरू कर दो। और जितने भी लोग मेरे वीडियोज़ में क्लासेस देखते हैं यहाँ पर, आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच है, जो कि कंप्लीट बैच है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, और ये रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि मैं आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कराती हूँ। और ये जितनी भी क्लासेस हैं आप एनी टाइम एनी लोकेशन अपनी स्पीड पे देख सकते हो। और ग्रामर है, वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन है, फ्लुएंसी है, हर चीज़ के साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस हम आपको इस बैच में ही कराने वाले हैं। तो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा है, उस पर क्लिक करिए और अपना कोड UM Live यूज़ करिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और ऐसे ही और वीडियोज़ और क्लासेस के लिए हमारे चैनल स्किल्स बाय स्टडी IQ को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से लेकर के आपकी अगली क्लास 3:30 PM पर, कल इसी चैनल स्किल्स बाय स्टडी IQ पर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।